my all Facebook friends. I self Dr. Prakash Singh Mahal. I am doing work as the clinical doctor from Sonipat Jiva Ayurveda. My topic is कोरोना वायरस। सबसे पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहूँगा कि वायरस होता क्या है। वायरस एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए का कोड होता है। इसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है। अब जो प्रोटीन की कवरिंग होती है, जो इसके बाहर से लेयर होती है, वो एक्टिव नहीं होती है। अब उन्हें एक्टिव होने के लिए होस्ट चाहिए होता है। अलग अलग वायरस को अलग अलग होस्ट होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि छींकने खांसने से जो ड्रॉप आता है उससे ये इन्फेक्शन फैलता है। अब वैसे तो वायरस पहले भी पाए गए, जैसे 2003 में सार्स, 2012 में मर्स वायरस पाया गया, परंतु वो वायरस इससे भी घातक थे। परंतु इस वायरस को इसलिए घातक माना गया क्योंकि इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनाया गया है। इसका इलाज ना ही आयुर्वेद में अभी है, ना ही होम्योपैथिक में है, ना ही एलोपैथिक में है। अब हमें इसमें मेन ध्यान क्या देना है, हमें दो चीज पे काम करना है कि सबसे पहले जो मरीज को सांस लेने में दिक्कत ना आए, और दूसरा काम करना है कि मरीज की या कोई भी व्यक्ति है उसकी इम्यूनिटी पावर या लंग्स की या बॉडी की इम्यूनिटी पावर मजबूत हो। तो हमें इसके लिए सबसे पहले, जैसे ये वायरस जो होता है, जो मरीज है, मरीज के लंग्स में जाकर उस लंग्स को इन्फेक्टेड करता है। अभी तक जो मरीज पाए गए हैं तो उसका जब एक्सरे निकाला गया तो उसमें हमने जो देखा उसमें क्या होता है कि जो एक्सरे है उसमें एक प्रकार का वाइट पैचेस पाया गया, यानी कि उसमें जो लंग्स है, लंग्स प्रॉपर फूल नहीं पाता है और लंग्स में पानी की गांठें बन जाती है। इस कारण से ये बीमारी ज़्यादा बड़ी घातक हो गई है। अब इसमें हमें मेन काम क्या करना है कि जैसे विटामिन सी का प्रयोग करना है, च्यवनप्राश या हम गिलोय या तुलसी या सीतोपल आदि का प्रयोग करते हैं तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर मजबूत बनती है। अब होता क्या है, अगर बॉडी इम्यूनिटी पावर मजबूत बने, अगर बाय चांस हमको ये रोग हो जाता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर उस वायरस से लड़ पाएगी, क्योंकि 80% लोगों में ये वायरस, अगर किसी की इम्यूनिटी पावर सही है तो खुद ही लड़ पा रही है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पावर पे काम करना है। साथ में हमें मास्क का प्रयोग नहीं करना है। मास्क का प्रयोग सिर्फ उसी व्यक्ति को करना है जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो, और इसके अलावा कोई भी इस मास्क का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरा, हमें हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। हैंड सैनिटाइजर वही होना चाहिए जिसमें 50 से 60% अल्कोहल की मात्रा हो। धन्यवाद जी।